आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की हम सुर्खियों पर एक नजर। रहमतों, बरकतों, नेमतों और नवाजिशों की रात, वो रात जो हजारों महीनों से अफजल है, लैलतुल क़द्र, जिसको तलाश करने का हुक्म है। अल्लाह ये रात हर मोमिन को नसीब फरमाए। बगैर लेआउट वेंचर्स के खिलाफ टाउन प्लानिंग शोबे की कार्रवाई, प्लाटों के पत्थर उखाड़े और सड़कें मिटा दी। बगैर लेआउट के प्लाट फरोख्त करने की इजाजत नहीं, टीपीओ का ऐलान। हरितहरण प्रोग्राम का इनेकाद, मेयर बल्दिया के अलावा कई लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। माहौलियाती आलूदगी दूर करने अहम प्रोग्राम, मेयर बल्दिया का एहसास। खानगी स्कूलों की मनमानियां जारी है, जिला एजुकेशन ऑफिसर खामोश है। एबीवीपी तलबा ने डीओ पर बरहमी जाहिर की और उनका अलामती पुतला नजर आतिश किया। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता और इसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक मुकर्रर करे, इसने बहुत बड़ा गुनाह किया और बहुतान बांधा। क्या आपने उन्हें नहीं देखा जो अपनी पाकीज़गी और सताइश खुद करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है पाकीज़ा करता है। किसी पर एक धागे के बराबर भी जुल्म न किया जाएगा। देखो ये लोग अल्लाह ताला पर किस तरह झूठ बांधते हैं और यह हरकत सरी गुनाह होने के लिए काफी है। क्या आपने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा मिला है, जो बुत का और बातिल माबूद का एतकाद रखते हैं और काफिरों के हक में कहते हैं कि ये लोग ईमान वालों से ज्यादा राह रास्त पर हैं। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने लानत की है, और जिसे अल्लाह ताला लानत कर दे तो उसका कोई मददगार न होगा। सूरत उन-निसा आयत 48-52। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मेरे पास एक औरत आई, उसके साथ 2 बच्चियां थी। वो मुझसे कुछ मांगने के लिए आई थी। उस वक्त मेरे पास सिवाय एक खजूर के और कुछ भी न था। वही मैंने उसे दे दी। उसने उस खजूर को इन दोनों लड़कियों में तकसीम कर दिया और खुद कुछ ना खाया। फिर वो उठी और चली गई। इसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए तो मैंने उस औरत का हाल बयान किया कि बावजूद भूखी होने के उस औरत ने अपने ऊपर अपनी 2 बच्चियों को तरजीह दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को इन बच्चियों के जरिए आजमाइश में डाला गया, फिर उसने इन बच्चियों के साथ अच्छा सलूक किया, तो ये बच्चियां उसके लिए जहन्नुम में पर्दा बन जाएंगी। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। नाजरीन को अवाम टीवी की जानिब से लैलतुल क़द्र की मुबारकबाद दी जाती है। हमारी दुआ है कि इस मुबारक रात में की जाने वाली आपकी हर इबादत को अल्लाह ताला हज़ार गुना अजर व सवाब से सरफराज फरमाए और आपको लैलतुल क़द्र की सादत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। अब खबरें तफसील से। लैलतुल क़द्र एक ऐसी मुक़द्दस व मुतबर्रिक रात है जिसके ताल्लुक से कुरान में अल्लाह ताला ने खुसूसी सूरत नाजिल फरमाई है। इसके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम नहीं जानते कि लैलतुल क़द्र क्या है। ये ऐसी रात है जिसमें लाखों फरिश्ते इबादत गुजारों पर सलामती भेजते हैं। शब क़द्र रहमतों, बरकतों और फजीलतों की रात है। ये जिसको नसीब हो जाए उसका मुक़द्दर संवर जाएगा और उसकी दीन और दुनिया दोनों ही कामयाब हो जाएंगे। इस रात की फजीलत से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान मजीद में इस रात की शान में एक सूरत बतौर खास नाजिल फरमाई गई और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को रमजान की आखिरी ताक़रातों में तलाश करने का हुक्म फरमाया है। इस रात की फजीलत यह है कि इस रात को कुरान का नज़ुल शुरू हुआ, और एक रिवायत में यह भी है कि कुरान की तकमील भी इसी रात को फरमाई गई है। इस रात के बारे में रब्बे करीम का खुद कहना यह है कि तुम इस रात के बारे में नहीं जानते कि यह रात 1000 महीनों से अफजल रात है। इस रात खुसूसी फरिश्तों का दुनिया में नज़ूल होता है, जो इबादत गुजारों की इबादतों का मुशाहिदा करते हैं और उसकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। बहरहाल एक तन्हा आदमी भी उस दिन तन्हा नहीं होता, बल्कि लाखों फरिश्तों की झुरमट में होता है, जो उस पर अल्लाह की जानिब से सलामती भेजते हैं, और ये सिलसिला फजर तक जारी रहता है। बिरादरान इस्लाम,
महीनों में सबसे अफजल महीना रमजानुल मुबारक है और रातों में सबसे अफजल रात लैलतुल क़द्र है और दुनिया में सबसे अजीम तरीन किताब कुरान मजीद है। और इस रात को ये तीनों मुक़द्दस व अफजल तरीन चीजें मुश्तरक हो जाती हैं। माह रमजान होता है और लैलतुल क़द्र भी होती है और ये नज़ुल कुरान की रात भी है। दुनिया की ये तीन अहम तरीन फजीलतें अगर अल्लाह ताला ने एक रात में यकजा फरमा दी हैं तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई ना कोई मसलिहत जरूर होगी। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, यानी ये रात कैसी है और कितनी अहमियत और फजीलत की हामिल है तुम नहीं जानते। अलबत्ता अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ये रात 1000 महीनों से अफजल है, मगर वो फजीलतें वो बरकतें और उनकी हद और अल्लाह ताला की रहमतों का रूज और बरकतों का नजुल किस हद तक होगा ये अल्लाह ताला ने नहीं बताया और कहा कि इस दिन खुसूसी फरिश्ते इबादतों में मशगूल लोगों के लिए अल्लाह की जानिब से सलामती भेजते रहेंगे। लिहाजा इस रात को कतई जाया न कीजिए और अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा इबादतों में लगाइए। आज 27वीं ताक रात है। रिवायत में है कि अक्सर इस ताक रात को ही शब क़द्र वाक़े होती है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक पोशीदा रात है, लिहाजा इसको रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया जाए। बगैर लेआउट मंजूरा वेंचर्स में बल्दिया ने ट्रैक्टर चला दिया। टाउन प्लानिंग शोबे का सख्त इक़दाम। बगैर लेआउट वेंचर्स में प्लाट्स के फरोख्त की इजाजत नहीं दी जाएगी। टाउन प्लानिंग ऑफिसर मल्लिकार्जुन का बयान। बगैर लेआउट के वेंचर्स तैयार करते हुए फरोख्त किए जाने के खिलाफ निजामाबाद बल्दिया के टाउन प्लानिंग शोबे ने सख्त रवैया इख्तियार किया है। हाल ही में अवाम से जबरदस्ती या लारस वसूल करने की इतलात पर अवाम ने बरहमी का इजहार किया था और 2 दिन कबल ही बीजेपी के कारपोरेटर्स ने बगैर लेआउट मंजूरा कॉलोनी में प्लाटों की फरोख्त पर तशवीश का इजहार किया। बगैर लेआउट के रियल एस्टेट ताजरीन अपनी अराजियों को मनमानी तरीके से फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से खरीदार आवाम को दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। खरीदार एक तो महंगी कीमत में ये प्लाट खरीदता है और जब मकान बनाने की कोशिश करता है और बल्दिया से इजाजत के लिए पहुंचता है तो उसको बिल्डिंग की तामीरी इजाजत के लिए फीस तो देनी ही पड़ती है, लेकिन साथ ही उसको LRS यानी लेआउट रेगुलाइजेशन फीस भी अदा करनी पड़ती है, जो कि रियल एस्टेट ताजरीन को अदा करनी थी। जब हमने इस ताल्लुक से कमिश्नर से सवाल किया था कि LRS अगर खरीदार से लिया जा रहा है तो बल्दिया क्या लेआउट की सहूलतें खरीदार को फराहम कर सकता है, तो कमिश्नर ने अवाम टीवी के नुमाइंदों को बताया था कि खरीदार गलती कर चुका है, वो बगैर लेआउट के प्लाट्स खरीदा है, लिहाजा उसको अपनी इस गलती का खुमियाजा भुगतना ही होगा। इसलिए बल्दिया यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता मुमकिना बल्दी सहूलतें फराहम की जा सकती है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि नए वेंचर्स को लेआउट मंजूरी के लिए पाबंद किया जाएगा और ऐसा ही हुआ। टाउन प्लानिंग शोबे ने आज TPO मल्लिकार्जुन की निगरानी में नागाराम, नंदीगुट्टा और दीगर इलाकों में गैर मजाज और बगैर लेआउट प्लान के तैयार किए गए वेंचर्स के पत्थरों को उखाड़ फेंका और आर्जी तामीर की गई सड़कों पर भी ट्रैक्टर ब्लेड चलवा दिया। टाउन प्लानिंग ऑफिसर मल्लिकार्जुन ने कहा कि बगैर लेआउट मंजूरी हासिल किए कोई भी वेंचर को बाकी नहीं रखा जाएगा और न ही बगैर लेआउट के प्लाट्स को फरोख्त करने की इजाजत दी जाएगी। टाउन प्लानिंग ऑफिसर ने तमाम रियल एस्टेट ताजरीन को हिदायत दी कि वो अपने वेंचर को बाकायदा और अवामी मफाद में बनाने के लिए उसको लेआउट मंजूरा करवा लें। अजरोए लेआउट कानून वेंचर में 40 फीट चौड़ी सड़कें और वेंचर की 10 फीट अराजी बराए खेल का मैदान, इबादतगाह और कम्युनिटी हॉल के लिए मुख्तस करे और अपने वेंचर में बरखी खंबे, नालियां और पीने के पानी की पाइपलाइन की सहूलत फराहम करे, तभी लेआउट की मंजूरी अमल में आती है। కమిషనర్ గారి ఆదేశానుసారం మేము గత 3 రోజుల నుంచి ఇల్లీగల్ వెంచర్స్ మీద నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఎక్కడ ఉన్న ఇల్లీగల్ వెంచర్స్ అన్నిటి మీద
अदालती मुलाजमीन की भूख हड़ताल का आगाज। विकला के साथ अब अदालती मुलाजमीन भी एहतजाज में शामिल हो गए। तेलंगाना हाई कोर्ट का क़याम, आंध्राई जजों की वापसी और मुअत्तल जजों और अदालती मुलाजमीन की बहाली का मुतालबा। विकला और जोड़ेशनल एम्प्लॉइज का एहतजाज अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कल तक विकला हड़ताल कर रहे थे और अब अदालती मुलाजमीन भी जो के कल तक पीछे से इस हड़ताल की तायद कर रहे थे, अब खुलकर एहतजाज पर उतर आए हैं। जोड़ेश्री एम्प्लॉइज एसोसिएशन के सदर राजशेखर रेड्डी ने भूख हड़ताल शुरू की। इनसे इजहार यगानगत करने वालों में बार एसोसिएशन सदर रामाराव और एमएलसी भूपत रेड्डी भी शामिल है। एम्प्लॉइज इस बात पर बरहम है कि एहतजाज में हिस्सा लेने की पादाश में उनके अहम रियासती कायदीन को मुअत्तल करते हुए जमहूरी हक के लिए किए जाने वाले एहतजाज को कमजोर करने की कोशिश की गई है। एहतजाजी विकला और अदालती मुलाजिमीन का मुतालबा है कि तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम का फौरी ऐलान किया जाए और आंध्राई जजों और अदालती मुलाजिमीन को जो के तेलंगाना में मुलाजिमत पर बजद है, उन्हें आंध्रा वापस भेजा जाए। और तीसरा मुतालबा ये भी शामिल हो गया है कि एहतजाज में हिस्सा लेने पर मुअत्तल किए गए तेलंगाना के जजों और अदालती मुलाजिमीन को फौरी बहाल किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। సపోర్ట్ చేయడానికి మరి సంఘీభావం తెలపడానికి ఇక్కడ నిజామాబాద్ కోర్టు ముందు రావడం జరిగింది. ఏ రాష్ట్రమైనా కానీ హైకోర్టు లేకుండా ఉండదు. మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత 2 సంవత్సరాలు అయింది. ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం పెద్దగా హైకోర్టు లేదు. ఇది చాలా దురదృష్టకరం. మరి ఇంత ముందు 100 రోజుల్లో తెలంగాణ ఇస్తామన్నటువంటి ఈ బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 2 సంవత్సరాలు అయినా కానీ హైకోర్టు విభజించకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం. హైకోర్టు విభజించకుండా సబార్డినేట్ ఆఫీసర్ను విభజిస్తూ మరి 126 మంది సిట్టింగ్ జడ్జిలను ఆంధ్ర జడ్జిలను మా తెలంగాణ కేటాయించి మా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి న్యాయాధికారుల ప్రమోషన్ను కొల్లగొట్టడమే కాకుండా 4.5 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు మరి అందరు ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జిలు ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళే ఉండేటట్టుగా, అందరూ హైకోర్టు జడ్జిలు కూడా ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళే ఉండేటట్టుగా 30 సంవత్సరాల వరకు తెలంగాణ ప్రజలు ఆంధ్ర చేతిలో, ఆంధ్ర వాళ్ళ చేతిలో, పెత్తనం చేతిలో బలి కావాల్సిన అంశంగా మీరు ప్రధానమైన ఉద్దేశంతో లాబింగ్ చేసుకుని మీరు చేసినటువంటి నిర్ణయాన్ని ఖండిస్తూ మా న్యాయవాద సోదరులు గత నెల 6వ తారీఖు నుంచి సమ్మె పట్టారు. जना विज्ञाना केंद्रम की जानिब से सरकारी स्कूल में हरितहारम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया ने तलबा के साथ पौधे लगाए और अवाम को भी पौधे लगाने की तलकीन की। जना विज्ञाना केंद्रम की जानिब से मुनक्किदा हरितहारम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मेयर बल्दिया आगुला सुजाता और कारपोरेटर चांगुबाई ने पौधे लगाए। मेयर बल्दिया ने कहा कि हर मकान, दुकान, स्कूल, ऑफिस, हर जगह पौधे लगाए जाएं ताकि शहर खूबसूरत और हरा भरा नजर आए, साथ ही माहौलियाती आलूदगी का खात्मा हो। उन्होंने कहा कि सनतों और गाड़ियों के कसीब धुएं से माहौल इंतहाई आलूदा हो चुका है और इस आलूदगी को खत्म करने का वाहिद जरिया पौधे लगाना है। लिहाजा हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो इस प्रोग्राम में हिस्सा ले और पौधे लगवाएं। చెట్టుని ఒక్కొక్క చెట్టుగా తీసుకొని ఈ చెట్టు నేను పెట్టినాను, పెద్దగా అయిన తర్వాత ఇది పెద్దగా అయిన తర్వాత అబ్బా ఈ స్కూల్లో నేను ఈ చెట్టు పెట్టినా, ఇది ఇంత పెద్దగా అయినా అని దాని మీద కూర్చొని చెట్టు కింద కూర్చుంటే మనకు అప్పుడు ఎంత హాయిగా ఉంటుందంటే ఈ చెట్టు నేను పెట్టినా, నేను చిన్నప్పుడు పెట్టినా, నేను కూడా చిన్నప్పుడు పెట్టిన చెట్లు కొన్ని పెద్దగా అయినాయి, దాని కింద నేను కూర్చొని కూడా పెద్ద తీర్చుకుంటున్నాను. కాబట్టి మీరు కూడా అలానే ఆలోచించుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్కూలే కాకుండా కాలేజీలు కానీ, హాస్పిటల్స్ కానీ, ఎక్కడైనా కానీ ఈ హరితహారంలో భాగంగా ఈసారి ఒక యుద్ధపరంగా తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే చాలా నేను పెద్ద ఎత్తున చేయాలనుకుంటున్నాను. నిజామాబాద్ నగరాన్ని ఒక గ్రీన్ సిటీగా మార్చుకుందాం. ఎందుకంటే చెట్లు ఉంటేనే ఆరోగ్యంగా ఉంటాము. చెట్లతో ज़कात की रकम का मुस्बित इस्तेमाल, तलबा में किताबों, कापियों और पेन पेंसिल्स की तकसीम। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाली मेयर बल्दिया ने इन असातिज़ा की सताइश की। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खिले में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में मेयर बल्दिया आकुला सुजाता और मुकामी इंचार्ज कारपोरेटर शेखर के हाथों स्कूली तलबा में किताबों, कापियों और पेन व पेंसिल की तकसीम अमल में आई। स्कूल की सदर मुदर्रिस अफशा जबीन और उनके साथी टीचर मुनव्वर सुल्ताना ने माह मुकद्दस रमजान के पेश नजर अपनी निकलने वाली ज़कात की रकम में से 10,000 रुपये इन गरीब तलबा के लिए मुख्तस किए और 5,000 रुपये में तलबा के लिए कपड़े खरीदे और 5,000 में किताबें, कापियां, पेन, पेंसिल और स्लेट खरीद कर इन तलबा में तकसीम करवाए गए। इस मौके पर अफशा जबीन के शौहर मोहम्मद अफजलुद्दीन भी मौजूद थे। मेयर बल्दिया ने इस खातून असातिज़ा के इस काम की जबरदस्त सताइश की। చాలా సంతోషం. ఈరోజు జిల్లా ప్రాంతం నందు గద్వాల్ ఉర్దూ మీడియా నందు
నుంచి 500 వరకు బుక్సులు నా చేతుల మీదుగా పంచిచ్చడం మా ఉపాధ్యాయులను నేను అభినందిస్తున్నాను. ఇద్దరు టీచర్స్ కలిసి వాళ్ళ సొంత డబ్బులతో పేద పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో అని చెప్పి గ్రహించి వాళ్ళు ఇంత మంచి అవకాశం తీసుకొని ఇంత మంచి కార్యక్రమం నేను ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాను. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎన్నో చేయాలని వాటిని నేను కోరడం జరుగుతుంది. నాకు కూడా ఇలాంటి పిల్లలంటే పేద పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే నేను కూడా ఒక పేదింటి నుంచి వచ్చిన ఆడబిడ్డనే కాబట్టి నాకు అన్ని కష్టాలు తెలుసు కాబట్టి. आंध्रा बैंक और पॉलिटेक्निक तालिबात ने हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। ये पौधे माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने में अहम रोल अंजाम देंगे। आंध्रा बैंक मैनेजर का ई खान। गर्ल्स पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आंध्रा बैंक की जानिब से हरितहारम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें आंध्रा बैंक के मुलाजिमीन के साथ तालिबात ने भी भरपूर हिस्सा लिया और पौधे लगाए। आंध्रा बैंक जिम्मेदार ने बताया कि ये एक मुस्बित प्रोग्राम है, जिसके जरिए लगाए गए पौधे एक दिन खदावर व तनावर दरख्त बनेंगे और माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने में अहम रोल अंजाम देंगे, जो कि सेहतआमा के लिए लाजमी है। उन्होंने तमाम लोगों से इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने और पौधे लगाने की ख्वाहिश की। తెలంగాణ ప్రభుత్వము మొదలుపెట్టిన హరితహారం కింద ఈరోజు ఈ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ ఉమెన్స్ కాలేజీలో 200 మొక్కల వరకు నాటిస్తున్నాం. ఆంధ్రా బ్యాంకు ప్లస్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ ఇద్దరు కలిపి సంయుక్తంగా ఈ మొక్కలను మనం పెంచుకోవడం ద్వారా ఫ్రెష్ ఎయిర్ వస్తమే కాకుండా మన కాలుష్యం నివారించుకుని మన భవిష్యత్ తరాలకి చాలా మంచి జరుగుతుంది. ఇది దాన్ని అందరూ కూడా స్పోర్టివ్గా అట్రాక్టివ్గా యాక్టివ్గా తీసుకుని మొత్తం మన నిజామాబాద్ నగరంలో అంతా కూడా మొక్కలు నాటితే వీ హ్యావ్ ఎ గ్రీనరీ జస్ట్ లైక్ బెంగళూరు లాగా మనం కూడా గ్రీన్ సిటీ కింద వీ కెన్ ఎవాల్వ్ దట్ వన్. కాబట్టి అందరినీ కూడా ఈ మొక్కలు పాతడంలో హరితహారం కింద అందరూ కూడా యాక్టివ్ పార్ట్ తీసుకుని ఎక్కువ మొక్కల్ని నాటించాలని చెప్పి నేను అందరినీ కోరుతున్నాను. वासुदेव स्कूल में शजरकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर बल्दिया आकुला सुजाता और कॉर्पोरेटर चांगूबाई ने हिस्सा लिया। स्कूली तलबा ने इनके हमरा पौधे लगाए। वासुदेव स्कूल दुब्बा में हरितहारन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें स्कूली तलबा के साथ मेयर बल्दिया आकुला सुजाता और मुकामी कॉर्पोरेटर चांगूबाई ने पौधे लगाए और अवाम को तलकीन की कि वो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। उन्होंने कहा कि माहौलियाती कसाफत को दूर करने में दरख्तों का अहम रोल होता है और दरख्तों की अदम मौजूदगी माहौल को आलूदा कर देती है, जिसका इंसानी सेहत पर मुज़िर असर पड़ता है। लिहाजा इस माहौलियाती कसाफत को दूर करने के लिए शजरकारी लाजमी है। 150 మొక్కలు హరితహారంలో భాగంగా 150 మొక్కలు నాటడం కూడా జరుగుతుంది. చాలా సంతోషం. పిల్లలు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా అక్కడ ఉన్న ఉపాధ్యాయులు టీచర్స్ కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. మరి ఇక్కడ నాతో పాటు మా కార్పొరేటర్ సురేష్ గారు, శ్రీవానక్క గారు, ఇంకా చాలామంది కార్పొరేటర్స్ వచ్చారు. చాలా సంతోషం. ఇది ఒక యుద్ధంగా తీసుకుందాం. ఎందుకంటే గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేపట్టిన ఈ హరితహారం చాలా సక్సెస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఒక గ్రీన్ సిటీగా మార్చుకుందాం. చెట్లు ఉంటేనే మనకు చాలా బాగుంటుంది. చెట్లతోనే ఆరోగ్యం కూడా, చెట్లతోటి మనకు ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుకోవచ్చు. गर्ल्स जूनियर कॉलेज डिचपल्ली तमाम सहूलतों से महरूम है। तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जल्द अज जल्द सहूलतें फराहम की जाए, PDSU का मुतालबा। PDSU निजामाबाद की जानिब से गर्ल्स जूनियर कॉलेज डिचपल्ली में बुनियादी सहूलतों की कमी पर बरहमी का इजहार करते हुए तहसील ऑफिस डिचपल्ली पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने में कॉलेज की तालिबात ने हिस्सा लिया। PDSU कायद ने बताया कि इस कॉलेज में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। यहाँ बैतुल खला सही नहीं है और पीने के पानी की भी सहूलत नहीं है, जिसकी वजह से तालिबात को मुश्किलात दरपेश आ रही है और बारिश की सूरत में ये कॉलेज किसी दलदली जमीन का मंजर पेश करता है और तालिबात को चलने फिरने में मुश्किलात पेश आती है। तालिबात ने जिला अरबाब मजाज से ख्वाहिश की कि इनके मसाइल की यकसुई की जाए, जबकि PDSU कायदीन ने जल्द इस मसले की यकसुई न करने पर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा दिया। కానీ వేరే ఏమైనా వర్షాలు పడడం వలన క్లాస్ రూమ్ అనేది తడిచిపోతున్నాయి. దాని వలన మా బ్యాగులు పుస్తకాలు అనేవి తడిచిపోతున్నాయి. ఆ రోజు మాకు పాఠం చెప్పడానికి కూడా కష్టం అవుతుంది. మళ్ళీ అదే కాక మేము మధ్యాహ్నం అన్నం తినడానికి కూడా, లంచ్ చేయడానికి కూడా, తిన్న తర్వాత వాటర్కి ఇక్కడ లేవు. మా కాలేజ్లో వాటర్ ట్యాంక్ అనేది ఒకటి చేయిస్తే మా అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని నేను కోరుతున్నాను. ఎంఆర్ ఆఫీస్ ముట్టడించడం జరిగింది. మా ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో నీటి సౌకర్యం లేదు. అలాగే షెడ్యూల్ చూసినట్లయితే రంధ్రాలు పడి ఉన్నాయి. ఈరోజు చిన్న వాన పడ్డా కానీ క్లాస్ రూమ్ అంతా నీళ్ళయి పిల్లలు బ్యాగులు మరి పుస్తకాలు వాళ్ళు కూడా తడవడం జరుగుతుంది. దాంతో చదవలేని పరిస్థితి ఈరోజు మా కళాశాలలో ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి
మౌలిక వసతులు కల్పించాలి. వెంటనే విద్యార్థులు మారుమూల ప్రాంతాల నుంచి వస్తారు కాబట్టి టిఫిన్ బాక్స్ తీసుకొని వస్తారు. వారికి వాటర్ సౌకర్యం లేక వాళ్ళు అన్నం కూడా తినలేకుండా ఉపవాసంతో ఇంటికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వెంటనే నీటి సమస్యను కూడా మా కళాశాలలో సమస్య పరిష్కరించాలి. खानगी स्कूलों की जानिब से मनमानी फीस और डोनेशन की वसूली, जिला एजुकेशन ऑफिसर इनकी मनमानी पर खामोश है। एबीवीपी ने इल्जाम आयद किया और डीईओ का अलामती पुतला नजर आतिश किया। खानगी स्कूलों की जानिब से मनमानी फीसों और डोनेशन की वसूली और नित नई शराइत और तिजारत ने औलियाए तलबा को हरासा कर दिया। स्कूलों ने शर्त आयद की है कि स्कूल से ही किताबें, कापियां, टाई, बेल्ट और दीगर अशिया खरीदी जाए। इसके अलावा मुतादिद फीसों के नाम पर भी भारी रकूमत वसूल की जाती है। इस मसले को लेकर कई तलबा तंजीमें एहतजाज पर उतर आई हैं, लेकिन इस मामले में महकमे तालीम खामोश तमाशाई बना हुआ है और कोई मुस्बित कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये इल्जाम एबीवीपी के सिटी सेक्रेटरी बालाजी ने लगाया। उन्होंने कहा कि मुतादिद शिकायतों के बावजूद भी डीईओ अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे हैं और गैर महसूस अंदाज में खानगी स्कूल इंतजामिया की हौसला अफजाई कर रहे हैं। बरहम एबीवीपी तलबा कायदीन ने डीईओ का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए उनसे मुतालिबा किया कि वो फौरी हरकत में आए और खानगी स्कूलों की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको तालीमी खवानीन का पाबंद बनाए। बसूरत दिगर एबीवीपी सेक्रेटरी बालाजी ने डीईओ को संगीन नताइज की धमकी दी। ఈరోజు ఇందూరు శాఖ ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో డీఈఓ దిష్టి బొమ్మ దానం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చూసుకున్నట్టయితే మౌలిక సదుపాయాలు లేవు. ఈరోజు డీఈఓ పర్యటన చేసుకుంటూ అక్కడి పాఠశాలలో వసతి ఏ విధంగా ఉందో చూడడం జరుగుతలేదు, పర్యటన చేయడం జరుగుతలేదు. ఇక్కడ ఆఫీస్లో కూర్చోవడం జరుగుతుంది. ప్రైవేట్ పాఠశాలలతోని కుమ్మక్క ఈరోజు ప్రైవేట్ పాఠశాలలో అధిక ఫీజులు తీసుకుంటున్న డీఈఓ మరి ఏ విధంగా నియంత్రించడం జరుగుతం లేదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా డీఈఓ ఈరోజు నీ దిష్టి బొమ్మ కాలబెడతాం, రేపు నిన్నే కాలబెడతామని ఈరోజు అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ నుంచి డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. सरकारी महकमे जात में आर्जी मुलाजिमत दिलाने का झांसा देकर 50 रुपये फीकस रजिस्ट्रेशन फीस 425 उम्मीदवारों से हासिल की और मजीद 1000 का मुतालबा किया। शक पर उम्मीदवारों ने एजेंसी से शिकायत की। सरकारी महकमे जात में आर्जी मुलाजिमतें फराहम करने का झांसा देने वाले वी किरण कुमार नामी शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने का जिला एडिशनल जॉइंट कलेक्टर राजाराम ने 3 टाउन पुलिस को हिदायत दी। एक नाम निहार फरोग इंसानी वसाइल सोसाइटी के जिम्मेदार रवि कुमार ने अखबार में इश्तेहार दिया कि मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात इनसे रुजू हों, वो इनको किसी न किसी सरकारी महकमे में आर्जी मुलाजिमत फराहम करवाएंगे। जिस पर जिले के 29 मंडलों से ताल्लुक रखने वाले 425 उम्मीदवारों ने 50 रुपये फीस देकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और आज यानी 2 जुलाई को उनको इंटरव्यू के लिए तलब किया गया, जिस पर ये 425 उम्मीदवार उसके दफ्तर पहुंचे और उस शख्स ने इनसे बराए नाम इंटरव्यू लेकर मजीद 1000 रुपये जमा करने की हिदायत दी। इस दरमियान बाज बातों से उम्मीदवार मशकूक हो गए और बिलखुसूस लड़कियों से उसकी गुफ्तगू मानाखेज बताई गई, बल्कि लड़कियों से कुछ पाने के लिए कुछ देने की बात कही गई, जिस पर बरहम उम्मीदवारों ने जिला एडिशनल जॉइंट कलेक्टर से शिकायत की। तब ये इंकशाफ हुआ कि ये एक नामनिहार तंजीम है और इसका किसी भी सरकारी महकमे से कोई ताल्लुक नहीं है। एजेंसी ने फौरी शख्स के खिलाफ कार्रवाई की पुलिस को हिदायत दी। సార్ 50 రూపీస్ ఇచ్చినామా సార్, దీనికి ఒక రిసిప్ట్ లేదు, ఏం లేదంటే ఎస్ఎంఎస్ పంపిస్తున్నాం కదా, ఇది మా ఛార్జ్, ఇది మాకు అవసరాలు ఉంటాయి, దానికి దీనికైనా అట్లా ఒక డేట్ డిక్లేర్ చేసిండ్రు. ఈరోజు కౌన్సిలింగ్ ఉంది అని చెప్పి మాకు నిన్న మెసేజ్ పెట్టడం జరిగింది. ఆ కౌన్సిలింగ్కు అటెండ్ కావాలని మేము ఒరిజినల్ మెమోస్ తోటి పాటు ఇంకా జిరాక్స్ మెమోస్ తోటి కూడా కామారెడ్డి కాకుండా బోధన్, కమ్మర్పల్లి, ఆర్మూర్ అక్కడ తదితర ప్రాంతాల నుంచి చాలామంది స్టూడెంట్స్ రావడం జరిగింది. కౌన్సిలింగ్ అనగానే మార్నింగ్ 7 o'clockకి రావడం జరిగింది. బట్ అక్కడ వచ్చిన తర్వాత అతని కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది. దేని గురించి సార్ అని చెప్పేసి మేము అడుగుతుంటే ఆ సార్ ఏం చెప్పినంటే 1000 రూపాయలు 24 అవర్స్లో 1000 రూపాయలు కట్టండి అమ్మా, మీరు 1000 రూపాయలు కడితే మీకు 2 నెలలు లేదా 3 నెలల్లో వీక్లీలో 2 or 3 క్లాసెస్ ఉంటాయి. అది కూడా క్లాసెస్ స్కిల్స్, నాలెడ్జీ అండ్ లెర్నింగ్ వర్డ్స్ గురించి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ గురించి మీ దాంట్లో ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. దాన్ని బట్టి మీరు జాబ్ గురించి మీరే డిసైడ్ చేసుకొని వెతుకోగలుగుతారని చెప్పేసి అని అన్నాడు. बरकतपुरा में डॉक्टर अख्तर खान की निगरानी में ईद पैकेजेस की तकसीम। 15 कुरबा में ये पैकेज तकसीम किए गए। हाफिज मोहम्मद सिराज ने हुकूमत के इस इक़दाम की सताइश की। बरकतपुरा में हुकूमत की जानिब से तकसीम किए जाने वाले रमजान पैकेज की
डॉक्टर अख्तर खान की निगरानी में तकसीम अमल में आई। इस मौके पर 15 गुरबा में पैकेजेस तकसीम किए गए। हाफिज मोहम्मद सिराज ने हुकूमत की इस इमदाद की जबरदस्त सताइश की और कहा कि इससे गरीब तबके को ईद के मौके पर जबरदस्त राहत मिलेगी। हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान मुबारक में गरीब आवाम के लिए कपड़े जो तकसीम किए जा रहे हैं, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हम सब केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ की ये डिवीज़न 25 की आवाम भी केसीआर साहब का शुक्रगुजार है और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से हम सब की उम्र में दराज़ी अता फरमाए और माह रमज़ान के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। रहमतों, बरकतों, नेमतों और नवाजिशों की रात, वो रात जो हजारों महीनों से अफजल है, लैलतुल क़द्र, जिसको तलाश करने का हुक्म है। अल्लाह ये रात हर मोमिन को नसीब फरमाए। बगैर लेआउट वेंचर्स के खिलाफ टाउन प्लानिंग शोबे की कार्रवाई, प्लाटों के पत्थर उखाड़े और सड़कें मिटा दी। बगैर लेआउट के प्लाट फरोख्त करने की इजाजत नहीं, टीपीओ का ऐलान। हरितहरण प्रोग्राम का इनेकाद, मेयर बल्दिया के अलावा कई लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। माहौलियाती आलूदगी दूर करने अहम प्रोग्राम, मेयर बल्दिया का एहसास। खानगी स्कूलों की मनमानियां जारी है, जिला एजुकेशन ऑफिसर खामोश है। एबीवीपी तलबा ने डीओ पर बरहमी जाहिर की और उनका अलामती पुतला नजर आतिश किया। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।